हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल DTU स्टडी चैनल टाइम टू अप स्टडी। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम UPSC CSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो प्रीलिम्स के हैं उनकी सीरीज चला रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान एनालिसिस कर रहे हैं। और सिर्फ एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि किस तरह से एनालाइज किया जाता है। और जैसे कि आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे अगर मैं हिस्ट्री का पार्ट उठाऊं, हम लोगों ने हिस्ट्री का पहले पार्ट उठाया था, उसके प्रीवियस ईयर्स के है ना उन पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा एंशिएंट जो है ना वो पूरा कवर हो चुका है। मॉडर्न में जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा है सीरीज वो मिडाइवल की चल रही है और मिडाइवल का भी फर्स्ट पार्ट जो है ना वो मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ और ये जो है ना हमारा सेकेंड पार्ट है। और आज फाइनली मिडाइवल हिस्ट्री के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो फाइनली कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद हिस्ट्री में सिर्फ हमारा आर्ट एंड कल्चर ही बचेगा, वो भी हम 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। सो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, टॉपिक जो है वो प्रोविंशियली किंगडम्स इन मेडाइवल इंडिया। जो भी प्रोविंशियल किंगडम्स थे उनसे मेडाइवल हिस्ट्री इंडिया में जो भी प्रोविंशियल थे, किंगडम थे, उन पर जो भी क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर्स में उन पर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और आगे जो भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या टॉपिक पर एम्फेसिस करना चाहिए उनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली हम जूम कर लेते हैं क्वेश्चंस को, जैसे कि हमेशा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है पहला, मध्यकालीन भारत के सॉरी मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। तो क्या कृष्णदेव राय थे, नसीमा सलूक थे, मोहम्मद शाह था थर्ड था, या फिर यूसुफ आदिल शाह था। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। जैसा कि आपको पता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है ये उसी टाइम की विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय। और इन्हीं ने ही, इनका जो शासनकाल था वो 1336 से कुछ 1600 तक चला था, 1600 तक चला था जो। तो इसी टाइम में जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो 1498 में वास्को दी गामा इंडिया भारत में जो है ना वो समुद्री मार्ग से आया था। और कृष्णदेव राय ने ही भटकल में, जो भटकल कहाँ पड़ता था वो कर्नाटक में पड़ता था और ये शरावी नदी पर स्थित भटकल था जो कर्नाटक में था। और ये जो है ना 9वीं शताब्दी की बात है। 9वीं शताब्दी में जो है ना वो जैन संत यहाँ पर रहा करते थे इस भटकल में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये अंग्रेज ये पुर्तगाली आना शुरू हुए तो इनका जो वहाँ पर जो शासक हुआ करते थे इंडिया में उस टाइम में, यानी 14वीं सेंचुरी में, तो उन लोगों ने पुर्तगालियों को श्रद्धांजलि देना शुरू कर दी। और ये भटकल जो है ना पुर्तगालियों किसने दिया था, तो देवराय ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड है, मध्यकालीन भारत में फनम किसे निर्दिष्ट करता था। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पता हो तो ही करें, वरना आप इसको स्किप करें। मेरे हिसाब से तो स्किप ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पता नहीं होते सबको, एग्ज़ाम में बहुत ही प्रेशर होता है। तो वैसे इसका आंसर जो है ना सेकेंड है, सिक्का होता है। फनम का अर्थ सिक्का हुआ करता था। थर्ड जो क्वेश्चन है, राजा दिए गए हैं कुछ राजवंश और इनका मिलान करना है। तो जो नानूक है क्या चंदेल वंश से हैं, जय शक्ति क्या परमार से, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर क्या प्रतिहार से हैं, और भोज क्या राष्ट्रकूट से हैं। तो उन्होंने पूछा कि उपयुक्त में से कौन सा सही मिलान है। तो मिलान देख लेते हैं। देखिए जो नानूक है ना वो चंदेल से वंश के संस्थापक थे। और देखो चंदेल वंश ये वही है जो अपनी आर्ट स्थापत्य के लिए फेमस है, जिन्होंने जो मंदिर है ना, टेम्पल्स जो है ना, उन पर इरोटिक आर्ट्स बनवाई हैं। अगर इनके आप देखेंगे, इनके जो टेम्पल्स वगैरह देखेंगे, इन्होंने बहुत ही इरोटिक स्कल्पचर जो इनकी आर्ट थी बहुत ही हैवॉक उस टाइम कहेंगे, आज में भी बहुत ही वॉक टॉपिक है, फिर भी इन्होंने उस टाइम ऐसा बनवाया था। तो बहुत ही मतलब ये बात क्वेश्चन उठती है कि भला इन्होंने ऐसा क्यों बनवाया मंदिर वगैरह।
तो फिलहाल जो नानूक है वो चंदेल वंश के संस्थापक हैं, पहला सही है। जो जयशक्ति परमार की मैं अगर बात करूँ तो ये जो है ना जयशक्ति परमार ये भी चंदेल शासक हुआ करते थे, ना कि परमार हैं। जयशक्ति भी चंदेल शासक हुए थे, दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। नागवट द्वितीय जो है ना वो प्रतिहार है, ये बिल्कुल सही है। और भोज अगर आपको याद है तो ये गुजरात की साइड में ये परमार हुआ करते थे भोज, ये वो वाले भोज नहीं है जो जिन्होंने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी वो नहीं है। तो इनका जो है ना ये गलत हो गया, इसका पहला और दूसरा सही है। इसमें पूछा गया युग्म कितने सही हैं, तो इसमें 2 युग्म ही सही हैं, तो आंसर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हैदराबाद राज्य से आरकोट के निजाम का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, क्या रोहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा किया गया। तो मैं आपको बता दूं, जो हैदराबाद है आरकोट की जो निजामत है, निजामत को मुगल सम्राट जो औरंगजेब जो है ना उसके द्वारा स्थापित किया गया था। जो आरकोट जो है ना उसको किसने स्थापित किया था, तो वो औरंगजेब ने स्थापित किया था। और ये शहर जो है ना वो हैदराबाद का एक कानूनी मतलब एक राज्य हुआ करता था। आरकोट जो है ना वो हैदराबाद का एक कानूनी आधिकारिक राज्य हुआ करता था, ना कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, ऐसा गलत है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, देखो ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको कल भी बताया था जो विजयनगर साम्राज्य की जो मतलब जब इसका विघटन हुआ, अंत हुआ 1600 शायद 65 कुछ करके था या 1500, मुझे कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही, कुछ 65 तो मुझे याद है, 1565 था। तो उसमें तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर जो साम्राज्य पूरी तरह से हार गया था और यहाँ से फिर मैसूर राज्य का उदय हो गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। बात करें रोहेलखंड की, रोहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी ने किया था। देखिए ये जो है ना ये भी शायद गलत है, क्योंकि रोहेलखंड जो है ना वो अफ़गानों ने बसाया था। रोहेलखंड जो राज्य और एक बंगास पठान हुआ करते थे वो अफ़गान हुआ करते, तो अफ़गानों ने ही रोहेलखंड को बसाया था। और एक वो जिसका नाम था जिसने बसाया था उसका नाम था मुहम्मद खान। मुहम्मद खान ने जो है ना रोहेलखंड का गठन किया था, ना कि अहमद शाह दुर्रानी ने। तो इसका आंसर होगा दूसरा सही है। तो देखते हैं आंसर किस तरह से दिए हुए हैं ऑप्शन। तो हाँ, ओनली 2 बी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की। तो क्या फ्रैंकोइस वर्नियर हैं, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर हैं, जीन डे थेवेनॉट हैं, अब्बे वर्थेलेमी कैरे हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही है। ये जो है ना वो जीन बैप्टिस्ट टर्वेनियर ये 17वीं शताब्दी में भारत में आए थे और एक यूरोपीय यात्री थे। ये 17th सेंचुरी में भारत आए थे और एक यूरोपीय यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय साम्राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगर ये भी आपको पता हो तभी आंसर करें, नहीं तो स्किप कर दें। तो इसका बी आंसर है मोटपल्लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के शासक, देखिए विजयनगर पे कितने आते हैं क्वेश्चन। विजयनगर जो है ना और जो गोलकोंडा वगैरह हुआ करता था। मैं आपके लिए मैंने मैप ऐड किया हुआ है, मैं अभी मैप में आपको दिखा देती हूँ कि विजयनगर जो साम्राज्य है वो कहाँ पर, कुछ यहाँ पर विजयनगर था, यहाँ पर बीजापुर था। तो आप मैप ज़रूर देखा करें, मैप से चीज़ें जो है ना काफ़ी याद रहती हैं। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि की कर दर निर्धारित की जाती थी, बिल्कुल सही है। कि इनके देखो अच्छे काम रहे हैं, तो अगर इनके ऑप्शन अगर कुछ अच्छे इंडिकेट करें तो आप सही ही कर दें। कार्यशालाओं के निजी मालिकों ने उद्योग कर का भुगतान किया, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, ये विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। आपको दूसरे पेन से दिखाती हूँ, यहाँ पर मैं आपको ब्लैक पेन ले लेती हूँ। यहाँ पर ये विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, ये बीजापुर था, ये बिदार था, अहमदनगर था, ये गोलकोंडा था, ठीक है। और ये जो ये ना इधर वाला एरिया
मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये बरार था। जब विजयनगर और बीजापुर में लड़ाई हुई, मतलब जो टूटे आपस में, तो ये बीजापुर, बिदार, अहमदाबाद, गोलकोंडा में आपस में टूट गए। और इधर इधर जो है ना वो गजपतीज हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहे। एक कालीकट यहाँ पर, जहाँ पर ये कालीकट है और जहाँ पर वो वास्को दी गामा आया था। कालीकट ये वाला एरिया है, विजयनगर साम्राज्य उस टाइम हुआ करता है। ये बात श्रीलंका वाला एरिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। मध्यकालीन भारतीय राज्य दिए हुए हैं और वर्तमान क्षेत्र, मतलब वर्तमान क्षेत्र से मिलान कीजिए। तो क्या चंपाका मध्य भारत में है, दुर्गरा जम्मू में है, कुलूता मालाबारी में है। एक कुलूता से या कुल्लू मनाली याद करें। कुल्लू कहाँ पर है? हिमाचल पर है। मालाबारी में है क्या? नहीं, गलत। तो तीसरा तो गलत कर दीजिए, जिसमें तीसरा है गलत कर दिए, तीसरा गलत कर दीजिए। तो कितने आपके गलत हो गए? 2 गलत हो गया। 50-50 चांस है। देखो दो तो बिल्कुल सही है। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसका मतलब 2 सही है। पहला देखिए, चंपाका जो है ना, क्या मध्य प्रदेश में है? तो इसका जो आंसर है वो सिर्फ बी ही है। चंपाका मध्य भारत में नहीं है। चंपाका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसको चंबा कहा जाता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और इसका आंसर जो है वो जम्मू, यानी कि दुर्गारा है ना, वो जम्मू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर, कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है, इसकी एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो वो कौन है? वो जो है ना, वो हरिहर प्रथम है। उन्होंने जो कृष्णा नदी के दक्षिणी तट से जो भी, मतलब एक समस्त भूमि जो है ना, उन्होंने अपने कब्जे में कर रखी थी और कहते थे कि वो उन्हीं की, मतलब वो उस भूमि के देवता है। तो वो हरिहर प्रथम थे। और आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने दोनों मिलकर भाइयों ने की थी। और हरिहर प्रथम ये वही थे, फिर उनके बाद में हरिहर द्वितीय उनके बेटे आएंगे। नेक्स्ट है 10th नंबर का क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत में मेहत्तर और पट्टकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? क्या वो सैन्य अधिकारी थे, या ग्राम के मुखिया थे, या फिर वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ थे, या फिर शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख थे? तो जो इसका आंसर है, ग्राम के मुखिया हुआ करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, टॉपिक हमारा दूसरा स्टार्ट होगा। इसमें है जो भी रिलीजियस मूवमेंट हुए ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड के दौरान, जो भी रिलीजियस, इनकी धार्मिक जो भी मूवमेंट हुए, उनसे जो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन जो है ना, देखिए आप, जो 2021 में आया, बहुत ही कम क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो 2021 में आया था, पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? तो जो इसका आंसर है, कुश्ती, ज्योतिषी, लेखकाकरण या फिर भविष्यवाणी। आप ऐसे सोचिए, अगर वो ज्योतिषी थीं तो इसके मतलब भविष्यवाणी भी करती होंगी, तो इसके मतलब लेखाकरण भी करती होंगी। और जो ज्योतिषी होते हैं उनको दुश्मनी मोल लेनी ज़्यादा पड़ती है। तो इसके मतलब अगर ज्योतिषी थीं तो वो कुश्ती में भी पारंगत थीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इस तरह के आंसर ऑलमोस्ट डी ही होते हैं। आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि जो संत निम्बार्क है ना, वो अकबर के समकालीन थे। देखते हैं, चलो। वैसे गलत तो है ही। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। शेख अहमद सरहिंदी से प्रभावित थे। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो संत निम्बार्क वो एक तेलुगु कवि हुआ करते थे, तेलुगु भाषी, और ये ब्राह्मण भी थे। और ये जो है ना वो 13वीं सदी के हैं। और याद करिए, जो अकबर कौन सी सदी के हैं? अकबर जो है ना 1526 में आया है। और संत निम्बार्क कौन सी हैं? 13वीं सदी। मतलब 13वीं सदी का मतलब क्या है कि ये 1200 से 1300 के बीच में रहे हैं। और अकबर कब रहा है? 1500 के बाद में। तो ये तो गलत सही हो ही नहीं सकता। दूसरा संत कबीर की देखिए, संत कबीर दास जो है ना, एक प्रसिद्ध कवि, ये कौन नहीं जानता, एक प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। और ये 15वीं सदी के हैं, ठीक है।
और ये जो कबीर को अपना शिष्य जो है ना वो एक स्वामी रामानंद थे, उन्होंने माना था। और संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से प्रभावित थे, ऐसा नहीं है। तो इसके दोनों ही गलत हैं, बिल्कुल कोई इनका मिलान ही नहीं बनता था कॉमन। तो इस जो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और मध्यकालीन भारत हमारे जितने भी क्वेश्चन 2013 से 2024 के बीच में आए वो फिनिश हो जाएंगे। तो अब हमारा आर्ट एंड कल्चर ही बचेगा। लास्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। तमिल क्षेत्र के सिद्ध सितार एकेश्वरवादी थे। जो तमिल क्षेत्र के जो सिद्ध सितार मतलब जो सिद्धि पुरुष थे वो एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानते थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ऑब्वियसली इस बात है, अगर जो कोई एकेश्वरवादी होगा वो मूर्ति पूजा की निंदा ही करेगा, बिल्कुल सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाए और जाति पदानुक्रम का खारिज किया, यानी कि जाति यानी कि जो ये कन्नड़ के जो लिंगायत थे ना वो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे पुनर्जन्म क्या मतलब कि उस टाइम क्या था कि अगर आप पंडित हैं मतलब ब्राह्मण हैं तो आपका जन्म ब्राह्मण में ही होगा, कोई शूद्र है तो उसका जन्म शूद्र में ही होगा। तो इन्होंने बिल्कुल इस सिद्धांत को पूरी तरह खारिज किया और पदानुक्रम को भी खारिज किया। मतलब क्या यही ये जाति व्यवस्था इन्होंने बिल्कुल है कि हाँ पंडित जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जो उच्च है और शूद्र नीचे, उन्होंने बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल कोई जाति, हर जो मनुष्य है ना वो एकदम समान है और क्या नाम है किसी में असमानता किसी तरह की नहीं है। तो इनके दोनों बिल्कुल सही हैं। दक्षिण भारत में काफ़ी समानताएं देखी गई हैं, बस ये तो जो अंधविश्वास है वो उत्तर भारत में ही रहा है, जो कि आज भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो इसका आंसर जो है ना वो सी है। और ये हमारे आज के क्वेश्चन जो कि फिनिश हो चुके हैं। एंड इतने ही बस क्वेश्चन थे। मेडाइवल हिस्ट्री जो है ना, मेडाइवल हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए थे 2023 से 2013 से 2024 तक के मैंने सारे हिस्ट्री के कवर कर लिए, बस आर्ट एंड कल्चर बचा हुआ है। और जो 2025 में जो पेपर हुआ है उस पूरे होल पेपर को यानी फुल लेंथ पेपर को मैं एक साथ ही एक ही वन वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने इसमें क्वेश्चन उसके नहीं ऐड किए हुए हैं। देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें, सॉल्व करें, फिर फुल लेंथ पूरा एक पेपर ज़रूर करें। तो उससे आइडिया मिलता है कि इनकी जो मिक्स क्वेश्चन होंगे उनको करने की भी आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल टुडे गाइस। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, और अगर मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। और